स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं कक्षा 7वीं के 9वें पाठ को लेकर, जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। 9वां पाठः अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। पाठ के नाम का अर्थ है अहम, मैं, अपि, भी, विद्यालयम, विद्यालय को, गमिष्यामि, जाऊंगा या जाऊंगी। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा या मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस पाठ में एक नाटक के जैसा यह पाठ बनाया गया है, जिसमें कुछ लोग हैं जो आपस में संवाद कर रहे हैं और उनकी संवाद के माध्यम से इस पाठ में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे विद्यार्थियों का लाभ हो सके, जिससे जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं वे भी विद्यालय जा सकें। आइए देखते हैं। मालिनी, एक मालिनी नाम की महिला है, वह क्या कहती है और किससे कहती है? प्रतिवेशिनीम प्रति, अपनी प्रतिवेशिनी यानी कि पड़ोसन, प्रति उसके प्रति, पड़ोसिनी के प्रति यानी कि पड़ोसन से। प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ प्रतिवेशिनीम में द्वितीय विभक्ति है प्रतिवेशिनीम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है, क्या कहती है? गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र मातुल गृहं, मामा के घर, प्रति की ओर, प्रस्थितः गया है, प्रस्थान कर गया है। मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा पुत्र मामा के घर की ओर प्रस्थान कर गया है, यानी कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद किसी, अन्याम कामपि महिला कार्यार्थं जानसि तरहि प्रेषय। काचिद किसी, अन्याम अन्य, कामपि किसी भी, काचिद कोई, अन्य, काम अपि कोई भी, महिला महिला को, कार्यार्थम कार्य करने के लिए, जानासि जानती हो, तरहि तो, प्रेषय भेजो। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेषय। किसी अन्य काम करने वाली महिला को जानती हो तो भेजो। किस लिए? कार्यार्थम, कार्य करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है पहली पंक्ति में कि मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा पुत्र मामा के घर चला गया। किसी अन्य महिला को कार्य करने के लिए जानती हो तो भेजो। ये बातें कुछ सटीक बैठती नहीं हैं। मुझे लगता है कि पुस्तक निर्माण समिति को एक बार फिर से इसे देखना चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ें छूट रही हैं। उसे कहना यह चाहिए था कि उसकी काम वाली कहीं चली गई है, जो काम करने वाली महिला उसके घर थी वह कहीं चली गई है। किसी अन्य काम वाली महिला को जानती हो तो भेजो। लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ है हम उसी का अर्थ पढ़ते हैं और उसी का अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ एक बार फिर से सुन लीजिए। गिरिजे, हे गिरजा, मेरा पुत्र मामा के घर चला गया है। काचिद किसी अन्य महिला को कार्य करने के लिए जानती हो तो भेजो। गिरिजा कहती है, आम सखी, ठीक है सखी, आम यानी कि हाँ, सखी सखी, मित्र फ्रेंड, आम सखी, ठीक है सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कामार्थं पृच्छति स्म।
स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। कहती है कि ठीक है सखी, हाँ सखी, अद्य आज प्रातः एव, आज प्रातः ही, अद्य आज प्रातः सुबह, एव ही मम सहायिका, मेरी सहायिका यानी कि जो उसकी सहायक है, उसकी काम करने वाली है, काम में जो उसकी सहायता करती है, वह स्वसुतायाः कृते, अपनी पुत्री के लिए, स्व अपनी, सुता पुत्री, सुतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुत्री के लिए, कृते के लिए, पुत्री के कृते लिए, कामार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी, पूछती थी, स्म लग जाने से क्रिया भूतकाल की हो जाती है। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, स्वः माने कल, प्रातः कल सुबह, ही एव ही तया सह वार्ता करिष्यामि, तया सह वार्तां करिष्यामि, उसके साथ वार्ता करूँगी। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि आज वह अपनी बेटी के लिए, काम के लिए पूछ रही थी और कल सुबह मैं उससे बात करूँगी, उसके साथ बात करूँगी। फिर वो बोलती है, इतनी बात उसने बोल दिया, उसके बाद कोष्टक में लिखा हुआ है कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ, वह लिखा हुआ है। अग्रिमे दिने प्रातः काले 6 एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति, मालिनी द्वारमुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय ही, 6 एव 6 बजे ही, मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारम कमपि सूचयति, मालिनी के घर की घंटी यानी कि मालिनी की जो डोरबेल है उसने सूचना दी, किस बात की, आगंतारम कमपि, किसी के आने की, सूचयति सूचना दी, किसी के आने के बारे में सूचना दी। किसने दी? उसकी घंटी ने। यानी कि डोरबेल बजी तो उसे पता चला कि कोई आ रहा है, कोई आया हुआ है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी ने द्वार खोला, उद्घाटयति खोलती है, द्वारम द्वार, दरवाजा, पश्यति देखती है, यत् की, गिरिजायाः गिरिजा की, गृह सेविकया दर्शनया सह, गिरिजा की गृह सेविका दर्शना के साथ, एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। गिरिजायाः गिरिजा की, सेविका सेविकया दर्शनया सह, सेविका दर्शना के साथ। यहाँ सेविकया और दर्शनया दोनों में तृतीया विभक्ति एक वचन है। दर्शना का ये सेविका शब्द विशेषण है। दर्शना कहती है, दर्शना वो जो सेविका है वह कहती है, महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयायां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना कहती है, महोदये, हे महोदया, भवती आप, भवती आप, स्त्रीलिंग के लिए भवती शब्द और पुल्लिंग के लिए भवान। आप किसी पुरुष को कहना होता है तो कहते हैं भवान, किसी स्त्री को कहना होता है आप तो कहते हैं भवती। कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम, कार्यार्थम कार्य करने के लिए, गिरिजा महोदया से, पृच्छति पूछा था, पृच्छति स्म पूछती थी या पूछी थी, कृपया कृपा करके, मम सुतायै मेरी पुत्री के लिए, सुतायै चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मेरी पुत्री के लिए,
अवसरम प्रदाय, अवसर देकर, अनुग्रहणातु भवती, अनुग्रहित कीजिए। आप मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करके अनुग्रहित कीजिए। मालिनी कहती है, परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किं किं कार्यं कर्त्येषा, किं किं कार्यं करिष्यत्येषा। परम एषा, दो शब्द हैं, अलग अलग करेंगे। परम एषा, किंतु यह, तू तो, अल्पवयस्का, कम उम्र वाली, प्रतीयते प्रतीत होती है। अल्प माने कम, वयस्का माने उम्र वाली, अल्पवयस्का कम उम्र वाली, प्रतीयते प्रतीत होती है, यह तो छोटी उम्र की लगती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, किम क्या, कार्यम कार्य, करिष्यति करेगी, करिष्यति करेगी, एषा यह, दो शब्द हैं, करिष्यति एषा, क्या काम करेगी यह, यानी यह क्या काम करेगी, तो छोटी लगती है, ये क्या काम करेगी। फिर मालिनी कहती है, अयम तु अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम यह, तु तो, अस्याह इसका, अध्ययनस्य अध्ययन का, क्रीडनस्य खेलने का, कालः समय, अयम तु यह तो, अस्याह इसके, अध्ययनस्य च क्रीडनस्य कालः खेलने का और पढ़ने का समय है। इसके अध्ययन करने का, पढ़ने का और खेलने का समय है। यदि तो ये छोटी बच्ची है, इसे तो इसके अभी ये समय तो इसके खेलने और पढ़ने का है। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, एषा यह, एकस्य गृहस्य एक घर का, एकस्य गृहस्य, इसमें भी विशेषण विशेष संबंध है, गृह विशेष्य है और एक विशेषण, विशेषण और विशेष्य में ये बात ध्यान देने योग्य होती है कि विशेषण और विशेष्य दोनों एक ही विभक्ति में होंगे, समान विभक्ति में, समान वचन में और समान लिंग में होंगे। जिस विभक्ति वचन और लिंग में विशेषण होगा, उसी विभक्ति और वचन में विशेष्य होगा। एकस्य गृहस्य, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं और पुल्लिंग या नपुंसक लिंग दोनों में एक जैसे ही रूप बनते हैं। गृह शब्द चूंकि नपुंसक लिंग है तो दोनों नपुंसक लिंग के ही रूप होंगे। और एक वचन षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन। एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यह एक घर का संपूर्ण कार्य कर लेती थी, करोति करती, स्म थी कर लेती थी या करती थी। अच्छा, जिस घर में काम करती थी वह सह परिवार अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, सह परिवार वह परिवार, अधुना इस समय, विदेशं प्रति प्रस्थितः विदेश के प्रति, विदेश की ओर, प्रस्थितः चला गया है, यानी कि विदेश चला गया है। प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ भी देखिए विदेशम प्रति, विदेशम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इसके पहले भी आप देख चुके हैं, दो जगह प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रतिवेशिनीम प्रति, मातुल गृहम प्रति। आगे देखते हैं, कार्याभावे, कार्य के अभाव में, कार्याभावे, कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, अहम एतस्यै, अहम मैं, एतस्यै इसके लिए, कार्यम अन्वेष्य, कार्यम एव अन्वेषयामि, अहम एतस्यै मैं इसके लिए, कार्यमेवान्वेष्यामि कार्य एव कार्य ही, काम ही, अन्वेषयामि खोज रही, स्म थी खोज रही थी। वह कह रही है कि जिस घर का ये काम करती थी वह परिवार इस समय विदेश चला गया है और कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य को ही खोज रही थी, इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। इन जिसके कारण या जिससे,
भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, आप जैसे लोगों का कार्य चलता है। अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसे लोगों का। गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए। धनस्य व्यवस्था भवे, धन की व्यवस्था होती है। कहती है कि जिससे भवत सदृशानाम कार्यम भवत सदृशानां कार्यं प्रचलेत, अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। भवत सदृशानां, आप जैसे लोगों का। भवत सदृशानां, आप जैसे लोगों का। कार्यम, कार्य। प्रचलित, चलता है, कार्य चलता है, आप जैसे लोगों का काम चलता है। सदृशानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अस्मत् सदृशानाम, हम जैसे लोगों का। गृह संचालनाय च, और हम जैसे लोगों का घर चलाने के लिए। धनस्य व्यवस्था भवे, धन की व्यवस्था होती है। वो कह रही है कि मैं इसके लिए काम खोज रही थी जिससे कि आप जैसे लोगों के घर का काम हो जाता है और मेरे जैसे लोगों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। धनस्य व्यवस्था भवेत्, व्यवस्था होती है। मालिनी उसके बाद कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। परम एतत्तु, अलग अलग करेंगे। परम एतत् तु, किंतु यह तो। सर्वथा अनुचितम, पूरी तरह से अनुचित है। परंतु यह तो पूरी तरह से अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो। यत् की, शिक्षा। तु, शिक्षा तो। सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां, सभी बालकों का, सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। यहाँ भी देखिए, सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां मौलिक अधिकारः, इन तीनों में विशेषण विशेष से संबंध है। ये विशेषण है सर्वेषां, बालकानां विशेष्य है। दोनों षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हैं और दोनों पुल्लिंग हैं। यहाँ दोनों स्त्रीलिंग हैं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सर्वासां बालिकानां, मौलिक अधिकार, दोनों में प्रथमा विभक्ति है, दोनों पुल्लिंग हैं। दर्शना कहती है महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्व उदरपूर्तिः एव अस्ति। स्वोदरपूर्तिरेव अस्ति, स्व उदरपूर्तिः एव अस्ति। दर्शना कहती है महोदय, महोदया, हम जैसे लोगों का तो, अस्मत् सदृशानां तु, हम जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार, मौलिकाः अधिकाराः, मौलिक अधिकार, केवलम, केवल स्व उदरपूर्ति ही है, केवल अपना पेट भरना ही है। स्व, अपना, उदर, पेट, पूर्ति, भरना, पूर्ण करना, एव ही अस्ति है। हमारा तो मूल अधिकार केवल, हम जैसे लोगों का मूल अधिकार तो केवल यही है कि हम अपना पेट भर लें। आगे बताती है क्या, एतस्य व्यवस्थायै एव, एतस्य, इसके, व्यवस्थायै, व्यवस्था करने के लिए, एव ही, इसकी व्यवस्था के लिए ही, अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं पूरे दिन, पंच षड् गृहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः, मेरा रोगी पति, मेरा बीमार पति, तो किंचिदपि कार्यम न करोति, किंचिद अपि, कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः मैं और मेरी पुत्री
मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। कहती है वो, अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में, महार्घता महंगाई काले समय में, मूलभूत आवश्यकतानाम, मूलभूत आवश्यकतानाम, मूल आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकता नाम कृते आवश्यकताओं के लिए, षष्ठी व्यक्ति एक वचन और उसके साथ लगा कृते के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, पानी और रहने के लिए एक छत और वस्त्र, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो वो कह रहे कि इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धनम पर्याप्त न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तो तरही, तो कथम, किस प्रकार, कैसे, विद्यालय शुल्कम, स्कूल की फीस, गणवेशम, यूनिफॉर्म, पुस्तकान्यादीन, पुस्तक आदि वस्तुएं, क्रेतुम, खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि, धनम आनेष्यामि, धन लाऊं। कहती है कि हमारा तो पेट भर जाए वही बहुत है, हम ये स्कूल की फ़ीस, किताब, कापी और ये स्कूल की यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से ले आऊं। मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्याः किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। कहती, अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे कितना अज्ञान है आपका, आपको जानकारी नहीं है। अहो, अरे, अज्ञानम भवत्याः, आपका अज्ञान। किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो कि नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे, सन 2009 में, सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों के लिए, सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षायाः, शिक्षा के, मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। मौलिकाधिकार से घोषणा कृता, मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। यदनुसारम, जिसके अनुसार, षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। बता रही है कि जिसके अनुसार जो मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, इसके अनुसार क्या होता है, षड्वर्षेभ्य आरभ्य, 6 वर्ष से लेकर, 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, यानी कि बच्चे के 6 साल से लेकर जब तक वह 14 साल तक हो जाता है तब तक, सर्वे बाला, सभी बालक, समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, समीप के सरकारी विद्यालय में जाकर, न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा ही पाएंगे, निःशुल्कम शिक्षामेव, निःशुल्क शिक्षा, बिना पैसे की शिक्षा पाएंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क, बिना पैसे के, फ्री में, मुफ्त में स्कूल की यूनिफॉर्म, पुस्तकानि, पुस्तक, पुस्तकस्यूतम, पुस्तक रखने वाला झोला यानी कि स्कूल बैग, पादत्राणम, पैर की रक्षा करने वाले यानी कि जूते, पाद माने पैर, त्राण माने रक्षा, पाद रक्षा या पादत्राणम, पैर की जो रक्षा करता है यानी कि जूता, पादत्राणम माने जूता। मध्याह्न भोजनम, मिड डे मील, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, और छात्रवृत्ति भी पाएंगे, स्कॉलरशिप या फेलोशिप, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, ये सब पाएंगे। दर्शना कहती, अप्यवम आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, बड़े आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है और कहती है, अप्यवम, ऐसा भी। मालिनी कहती, आम, हाँ,
वस्तुतः एवमेव, वास्तव में ऐसा ही। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, दर्शना कृतार्थता प्रकट करती हुई, दर्शना उसके प्रति अपनी कृतार्थता ज्ञापित करती हुई कहती है अनुगृहीतास्मि, मैं अनुग्रहित हुई, महोदये, हे महोदये, महोदया, मैं अनुग्रहित हुई, एतद् बोधनाय, इसके बोधनाय, बोधन करने के लिए, यह समझाने के लिए, आपके इस समझाने से मैं अनुग्रहित हुई। अहम, मैं, अद्यैव, आज ही, अद्य एव, आज ही, अस्याह, इसका, इसका किसका, अपनी पुत्री का, आज ही इसका, प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, प्रवेश समीप के विद्यालय में कराऊंगी, आज ही मैं इसका प्रवेश, आज ही मैं इसका एडमिशन पास के स्कूल में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की बेटी, उल्लासेन सह, बड़े उल्लास के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ क्या कहती है, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहमपि पठिष्यामि, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। पाठ का नाम भी यही है, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। ये पूरा पाठ दर्शना की बेटी के ऊपर ही आधारित था, जो स्कूल जाने वाली है या स्कूल जा सकेगी। तो कहती है अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, करतलवादन सहितं नृत्यति, मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। करतलवादन सहितं नृत्यति, ताली बजाकर नाचती है, ताली बजाने के साथ नाचती है। कर, हाथ, तल, हाथ का तल, वादन, बजाने के साथ, करतल बजाना यानी कि ताली बजाना, उसके साथ नाचती है, नृत्यति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। ये पाठ पूर्ण हुआ। इसका व्याख्या और इसका अर्थ अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। धन्यवाद।